कि अल्लाह ताला आपको ढेरों कामयाबियां अता करे। मैं ख्वाजा मोहसिन इनाम आपको पंजाब कॉलेज में खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट्स, जीरो चैप्टर के इन 2 लेक्चर्स के अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मैथमेटिक्स क्या है, हम इसे क्यों पढ़ते हैं और इसे कैसे पढ़ना चाहिए। जब हम इस सवाल का जवाब डिस्कस करेंगे कि मैथमेटिक्स क्या है, तो इस सवाल के जवाब के अंदर आपको इस सवाल का जवाब भी मिलेगा कि हम मैथमेटिक्स क्यों पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, वर्ड मैथमेटिक्स ग्रीक वर्ड मैथिमा से निकला है, जिसका मतलब है स्टडी और साइंस। अब सवाल यह है कि किस किस्म की साइंस। तो स्टूडेंट्स, इस सवाल के बहुत सारे जवाबात हैं। मैं कुछ जवाब आपके सामने रखूंगा इस लेक्चर के दौरान। स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स इज साइंस ऑफ नंबर्स एंड कैलकुलेशंस. It manufactures shortcut tricks and formulas for long and tedious calculations for all branches of sciences as well as different engineering fields. मैं आपको एक ट्रू स्टोरी की मदद से एक्सप्लेन करता हूं। 18th सेंचुरी है, एक क्लासरूम है। क्लासरूम है छोटे बच्चों का, कि बच्चे सिर्फ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह करना जानते हैं। क्लास टीचर भी क्लास में मौजूद है, लेकिन किसी वजह से आज पढ़ा नहीं सकता। अब बच्चे इस चीज का फायदा उठाकर शोर और शरारतें करना चाहते हैं। टीचर के जहन में एक आइडिया आता है। टीचर सोचता है कि क्यों ना बच्चों को मसरूफ किया जाए। वो बच्चों को एक सवाल देता है। वो बच्चों से कहता है कि बेटा 1+2+3 टिल 100 यानी फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स को ऐड करके लाओ। स्टूडेंट्स, वो बड़े इत्मीनान से अपनी सीट पर बैठता है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी हैरत की इंतहा नहीं रहती जब एक बच्चा उसके पास सही जवाब लेकर हाजिर हो जाता है। वो देखकर हैरान रह जाता है। वो बच्चे से पूछता है, बेटा आपने ये कैसे किया? बच्चा उसे एक्सप्लेन करता है कि सर, मैंने तरतीब के साथ इन नेचुरल नंबर्स को ऐड नहीं किया। मैंने एक पैटर्न देखा। मैंने देखा कि 1 में 100 ऐड किया जाए तो आंसर आता है 101, 2 में 99 ऐड किया जाए तो आंसर आता है 101, 3 में 98 ऐड किया जाए तो आंसर आता है 101। इस तरह से मैंने सोचा कि ये पैटर्न चलता चला जा रहा है और आखिरी पेयर बनता है 50 और 51 का, दोनों का सम आता है 101। 101 सम के टोटल 50 पेयर्स बन रहे हैं। मैंने 50 को 101 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 5050। स्टूडेंट्स, दिस इज मैथमेटिकल अप्रोच। बच्चे की इस मैथमेटिकल अप्रोच की बेस पर मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला बना जो आप चैप्टर 6 फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इस बच्चे का नाम था कार्ल फ्रेडरिक गाउस। बचपन में भी ये बड़ा मैथमेटिशियन था, बड़ा होकर ये बहुत बड़ा मैथमेटिशियन बना। स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स इज साइंस ऑफ शेप्स। जैसे ही शेप्स का वर्ड मैंने बोला, आपके जहन में ट्रायंगल आ गई होगी, आपके जहन में सर्कल आ गया होगा। अब आपको ये सोचना चाहिए था जब आपने ट्रायंगल पढ़ी कि ट्रायंगल के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, ट्रायंगल इज मोस्ट रिस्पेक्टेड फिगर इन मैथमेटिक्स, कि इसको डिस्कस करने के लिए पूरी एक ब्रांच बना दी गई, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के अंदर भी ट्रिग्नोमेट्री के 6 चैप्टर्स हैं, लेकिन सवाल वहीं पर है कि इसकी इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट क्यों है। तो स्टूडेंट्स, इसके बहुत सारे जवाब हो सकते हैं। मैं आपके सामने 2 जवाब रखता हूं। ट्राइंगल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द पॉलीगॉन्स। आप ट्राइंगल्स की मदद से कोई भी पॉलीगॉन बना सकते हैं, या किसी भी पॉलीगॉन को आप ट्राइंगल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने किसी भी पॉलीगॉन का एरिया मालूम करना है, उसकी साइड की लेंथ मालूम करनी है, आपने उसके इंटीरियर एंगल्स मालूम करने हैं, आप उस पॉलीगॉन को ट्राइंगल्स में कन्वर्ट करें। अगर आप ट्राइंगल को सॉल्व करना जानते हैं, ट्राइंगल पर आपकी मुकम्मल कमांड है, तो आप किसी भी पॉलीगॉन को ट्राइंगल्स में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, दूसरा रीजन, स्टूडेंट्स, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर, और ये बात आपको द बॉस बेबी मूवी में भी बताई गई। जरा दोबारा देखिए। स्टूडेंट्स, क्या आपने उस वक्त सोचा कि इसका रीजन क्या है? लेट मी एक्सप्लेन। Among all the polygons, it's the triangle that is rigid. तमाम polygons के अंदर सिर्फ triangle ही rigid है। rigid का मतलब होता है not willing to change। आप एक rectangle consider करें, अगर आप उसके ऊपर force apply करें, वो अपने interior angles change कर लेता है, rectangle नहीं रहता, shape change कर लेता है, deform हो जाता है।
ट्राइंगल के अलावा कोई भी पॉलीगॉन जब आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो पॉलीगॉन डिफॉर्म हो जाती है, अपनी शेप चेंज कर लेती है। लेकिन ट्राइंगल ट्राइंगल रहते हुए अपनी शेप कभी चेंज नहीं करती, टूट जाती है लेकिन शेप चेंज नहीं करती। ट्राइंगल की इस रिजिडिटी की वजह से इसे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में स्ट्रेंथ डालने के लिए यूज किया जाता है। मिसाल के तौर पर बाइसिकल में आपको ट्राइंगल दिखाई देगी, आपको जो रेलवे ब्रिज है उसके अंदर ट्राइंगल्स दिखाई देंगी, आपको डिफरेंट पोल्स के अंदर ट्राइंगल्स दिखाई देंगी। आईफल टावर इसकी बेहतरीन एग्जांपल है, उसके अंदर बहुत सारी ट्राइंगल्स को उस स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ देने के लिए यूज किया गया है। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट सिविल स्ट्रक्चर्स के अंदर भी ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर्स का यूज स्ट्रेंथ देने के लिए इस किया जाता है। अब स्टूडेंट्स, दूसरी शेप जो आपके जहन में आई थी वो है सर्कल। सर्कल के बारे में आपने सोचना है। मैं आपको सिर्फ 2 सवाल दे देता हूं, वो मेरी तरफ से आप कंसिडर कर लें। एक है, व्हाई डू मोस्ट ओल्ड वॉल्ड सिटीज आर सर्कुलर, यानी जो पुराने जो वॉल्ड सिटीज बनाए जाते थे वो सर्कुलर क्यों बनाए जाते थे, एक सवाल। और दूसरा सवाल आजकल के दौर का ही है, आप रोड्स पर या गलियों में देखें सेवरेज गटर्स आपको दिखाई देंगे। सेवरेज गटर के ढक्कन हमेशा सर्कुलर होते हैं। अगर आपको कहीं रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप के दिखाई दें तो मैं ये कहूंगा कि वो ब्लंडर है। आपने ये सोचना है कि गटर का ढक्कन गोल क्यों होता है। स्टूडेंट्स, बात को आगे बढ़ाते हैं। मैथमेटिक्स इज साइंस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग की साइंस है। स्टूडेंट्स, 2 फौजें आपस में जंग के लिए रवाना हुई। वो एक ऐसे मुकाम पर पहुंची कि जहां पर दरमियान में दरिया है, एक तरफ एक फौज, दूसरी तरफ दूसरी फौज। अब एक फौज दरिया को पार करने की तरकीब सोच रही है, जबकि दूसरी फौज के पास तोपें मौजूद हैं। वो ये सोचते हैं कि हम इसी साइड से दुश्मन को निशाना बनाते हैं। उन्हें अपनी तोपों की रेंज मालूम है, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रही कि वो अपनी साइड पर तोपों को कहां पर प्लेस करें कि जब वो गोला फेंकें तो वो दुश्मन को हिट करे। ये जानने के लिए उन्हें दरिया की चौड़ाई मालूम करनी है। अब दरिया को पार किए बगैर वो दरिया की चौड़ाई कैसे मालूम करें? तो स्टूडेंट्स, वो ये सोच रहे थे कि इस मसले का कैसे हल किया जाए। उनके जहन में ख्याल आया कि हमारे पास मैथमेटिशियन मौजूद है। आप सोचेंगे मैथमेटिशियन का मैदान जंग में क्या काम? तो स्टूडेंट्स, उस दौर में फौज के साथ तबीब या हकीम के अलावा मैथमेटिशियन भी सफ़र करते थे। तबीब और हकीम तो बीमारों और ज़ख्मियों का इलाज करते थे। मैथमेटिशियन का काम होता था कि जितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, यानी उसमें इंसान, जानवर, राशन, असला, उन सब का हिसाब रखकर बादशाह सलामत को यह बताना कि हम कितनी देर तक किसी जगह ठहर सकते हैं या कितनी देर तक हम जंग लड़ सकते हैं। ये सारा हिसाब किताब मैथमेटिशियन रखते थे। अब मैथमेटिशियन को बुलाया गया, उसके सामने मसला रखा गया। अब उसने थोड़ा सा सोचा, उसने कहा मसला ही कोई नहीं। वो दरिया के किनारे पर पहुंचा, उसने दरिया के दूसरी जानिब एक दरख्त को रेफरेंस बना लिया। वो दरख्त के बिल्कुल सामने खड़ा हुआ और दरिया के किनारे पर उसने फिर चलना शुरू कर दिया। अब वो गिनकर कुछ कदम चला और फिर ठहर गया। जहां पर वो ठहरा उसने वहां पर एक शख्स को खड़ा कर दिया, या आप कह लें कि वहां पर कोई उसने निशानी प्लेस कर दी, कोई पोल फिट कर दिया। फिर जितने कदम वो चल के आया था उतने ही कदम वो आगे फर्दर दरिया के किनारे पर ही चलता चला गया। जितने कदम वो पहले चला था उतने ही कदम वो फिर चला और फिर उसने दरिया के परपेंडिकुलरली चलना शुरू कर दिया। और इतना चला कि वो जो शख्स था या जो पोल वहां पर उसने लगाया था, वो और दरिया के दूसरी जानिब वाला जो दरख्त है वो एक लाइन में आ जाए। जब वो एक लाइन में आ गए तो उसने कहा कि ये विड्थ ऑफ रिवर है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो गया। स्टूडेंट्स, यहां पर आपको 2 ट्राइंगल्स दिखाई दे रही हैं। दोनों ट्राइंगल्स राइट ट्राइंगल्स हैं। ये जो वॉक उसने की थी पहले पॉइंट से उस शख्स तक, ये 2 साइड्स आप जो देख रहे हैं, ये 2 साइड्स लेंथ्स में इक्वल हैं। उसके बाद ये 2 एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। आप जानते हैं मैथमेटिक्स में कि ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। स्टूडेंट्स, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी की रूह से ये 2 ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के अंदर जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ्स होती हैं और
एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी की रूह से ये दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के अंदर जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ्स होती हैं और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी जो विड्थ ऑफ रिवर है वो आ चुकी। स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ करेक्टिंग एंड एजुकेटिंग आवर इंट्यूशन, यानी मैथमेटिक्स हमारी इंट्यूशन, हमारी कॉमन सेंस को करेक्ट भी करता है और एजुकेट भी करता है। मैं आपको मिसाल के जरिए समझाता हूं। आपका दिल चाहा कि आप अपनी फैमिली को पिज्जा खिलाएं। आप जानते हैं कि पिज्ज़ास डिफरेंट साइजेस में मिलते हैं, जिनमें स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज इस तरह के साइजेस होते हैं, और बाज़ औक़ात इन साइजेस को इंचेस में भी डिफरेंशिएट किया जाता है, यानी 8 इंचेस डायमीटर, 16 इंचेस डायमीटर, 20 इंचेस डायमीटर, इस तरह से। आप सोच कर गए कि मैंने 16 इंच डायमीटर का एक पिज्ज़ा खरीदना है। आप शॉप पर पहुंचे, वहां पर ये पिज्ज़ा ख़त्म हो चुके थे। अब आपने वहां पर देखा कि 8 इंच डायमीटर वाले पिज्ज़ास पड़े हैं। अब आपके जहन में आया, आपकी कॉमन सेंस ने कहा कि 8 इंचेस प्लस 8 इंचेस इज इक्वल टू 16 इंचेस, यानी मुझे दो 8 इंच डायमीटर वाले पिज्ज़ास खरीद लेने चाहिए। ये 16 इंच डायमीटर के एक पिज्ज़ा के बराबर होंगे। अब सवाल यह है कि क्या आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइड कर रही है? द आंसर इज नो। स्टूडेंट्स, पिज्जा क्या है? पिज्जा थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, और थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का अगर आपने साइज कंपेयर करना है, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का साइज कंपेयर करना है, तो आपको वॉल्यूम को कंसिडर करना चाहिए, और यहां पर आप डायमीटर्स की बेस पर यह फैसला कर रहे हैं। यहां पर आप गलती कर रहे हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। स्टूडेंट्स, पिज्जा क्या है? ये मैथमेटिकल किस ऑब्जेक्ट से रिजेंबल करता है? द आंसर इज, ये सिलेंडर से रिजेंबल करता है। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? द आंसर इज पाई आर स्क्वायर एच। आपको शॉर्टकट ट्रिक भी बताता हूं ये फॉर्मूला याद रखने का। स्टूडेंट्स, पिज्जा के स्पेलिंग क्या है? PIZZA। अगर Z रेडियस हो, A हाइट हो, तो वर्ड के अंदर ही फॉर्मूला छुपा है, पाई जी जी ए, पाई जी स्क्वायर ए। स्टूडेंट्स, एक और इंटरेस्टिंग बात, जो वर्ड पाई है, स्टूडेंट्स पाई की वैल्यू है 3.141, सो ऑन सो फोर्थ, आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, 3.14 को अगर मिरर में रिफ्लेक्ट किया जाए तो वर्ड बनता है पाई। आप देखिए। स्टूडेंट्स, अब वापस आते हैं वॉल्यूम कैलकुलेशन की तरफ। जो 16 इंचेस डायमीटर वाला पिज्जा है, स्टूडेंट्स, इसका जो वॉल्यूम बनता है वो बनता है 64 पाई एच। हम हाइट ऑफ द पिज्जा इक्वल कंसिडर कर रहे हैं। इसका वॉल्यूम आ गया 64 पाई एच, और जो 8 इंचेस डायमीटर वाला पिज्जा है उसका वॉल्यूम आ गया 16 पाई एच। अब 16 पाई एच प्लस 16 पाई एच इज नॉट इक्वल टू 64 पाई एच। इनफैक्ट ये दोनों मिलकर उसका हाफ बना रहे हैं। इससे ये आपको पता चल रहा है कि आपको इस तरह के 4 पिज्जास खरीदने चाहिए, तब एक की बराबरी होगी। यहां से स्टूडेंट्स जनरल रूल याद रखें, 1 पिज्जा ऑफ डायमीटर D इज इक्वल टू 4 पिज्जास ऑफ डायमीटर D बाय 2। स्टूडेंट्स, देखा आपने, आपको आपकी इंट्यूशन मिसगाइड कर रही थी, लेकिन मैथमेटिक्स ने आपको ये डील होने से बचा लिया। स्टूडेंट्स, आपको एक और बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया बताता हूँ, एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। स्टूडेंट्स, कहा जाता है कि जो शतरंज है, चेस बोर्ड, ये एक मैथमेटिशियन ने इजाद किया, ये मैथमेटिशियन ने इसे बनाया, इस खेल को। वो उस वक्त के बादशाह के पास इसे लेकर पहुंचा, उसने बादशाह को इसके रूल्स बताए, इसका इसका खेलने का तरीका बताया। अब बादशाह को उसने बताया कि बादशाह सलामत, इसको खेलने से आपका जहन तेज होगा, आप हिकमत अमली बनाने में डिफरेंट मौक़ों पर बहुत अच्छे हो जाएंगे। बादशाह सलामत को बहुत अच्छा लगा, उसको खुशी हुई। उसने कहा कि मांगो, क्या मांगते हो? उस दौर में बादशाह खुश होते थे तो इनाम इकराम से नवाजते थे। उसने कहा कि मांगो, क्या मांगते हो? मैथमेटिशियन ने कहा कि बादशाह सलामत, रहने दें, कोई बात नहीं। उसने कहा नहीं, तुम मांगो, मेरे पास खजाने भरे पड़े हैं, तुम मांगो, क्या मांगते हो? तो यहाँ पर मैथमेटिशियन ने सोचा कि मैं अपने शतरंज के रेफरेंस से ही मांगता हूँ बादशाह सलामत आपसे। बादशाह सलामत ने कहा एक्सप्लेन करो। अब उसने एक्सप्लेन किया कि बादशाह सलामत, शतरंज में 64 खाने हैं। आप पहले खाने में चावल का एक दाना रखें, दूसरे खाने में डबल कर दें यानी 2 कर दें, तीसरे में 4 कर दें, और इस तरह से पिछले खाने से अगले खाने में चावलों की मिकदार डबल करते चले जाएं, और 64वें खाने तक आप
चले जाएं और ये चावलों की मिकदार मुझे इनायत कर दें। बादशाह ये सुनकर हंस पड़ा। बादशाह ने कहा कि यार, मेरे पास हीरे जवाहरात, तुमने मांगा भी तो क्या, चावल, और वो भी दानों की तादाद के लिहाज से। स्टूडेंट्स, यहां पर बादशाह की इंट्यूशन उसे मिसलीड कर रही है। अब हुआ क्या? बादशाह ने बड़े गुरूर से अपने खजांची को बुलाया। उसने उसे कहा कि मैथमेटिशियन के असूल के मुताबिक चावलों की मिकदार कैलकुलेट करो और इसे देकर फारिग करो। अब खजांची भी मैथमेटिशियन था। उसने कैलकुलेशन स्टार्ट की और जैसे जैसे वो कैलकुलेशन करता चला गया, वो परेशान होता चला गया। उसे काफ़ी वक्त लगा कैलकुलेशन करके, और वो कैलकुलेशन लेकर हाजिर हुआ बादशाह के पास। उसने बादशाह को बताया कि बादशाह सलामत, ये बहुत बड़ी मिकदार है और हमारे लिए ये मिकदार देना मुमकिन नहीं है। अब उसने जो कैलकुलेशन की, मैं वो आपको दिखाता हूँ। स्टूडेंट्स, ये एस एस यानी सम ऑफ नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑफ राइस, एस इज इक्वल टू 1 + 2 + 4 + 8 सो ऑन सो फोर्थ। लास्ट खाने में आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा नंबर है। हम ये जो नंबर्स हैं इन्हें 2 की पावर के तौर पर भी लिख सकते हैं, यानी 2⁻0 + 2⁻1 एंड सो ऑन सो फोर्थ 2⁻63 लास्ट वन। स्टूडेंट्स, हमने s की वैल्यू मालूम करनी है। हमने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2s इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं कि एक हमारे पास इक्वेशन आ गई। 2s माइनस s किया, यानी सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास रिजल्ट आया s इज इक्वल टू 2⁻64 - 1। इसे अगर एक्सपैंड करके लिखा जाए तो स्टूडेंट्स, ये है चावल के दानों की तादाद। स्टूडेंट्स, अगर चावल के एक दाने की एवरेज जो वेट है उसको कंसिडर किया जाए तो स्टूडेंट्स, ये टोटल जो मिकदार है मेट्रिक टन्स में, ये स्टूडेंट्स हमारे सामने। अभी भी आप सोच रहे होंगे कि ये कितनी को बड़ी मिकदार है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक कंपैरिजन देता हूं। स्टूडेंट्स, दिस इज 1000 टाइम्स द ग्लोबल राइस प्रोडक्शन इन ईयर 2010, यानी 2010 में पूरी दुनिया की जो राइस प्रोडक्शन थी उसका 1000 गुना ये चावलों की मिकदार थी। स्टूडेंट्स, बादशाह परेशान हो गया। अब 3 तरह के एंड बताए जाते हैं इस स्टोरी के। पहला, कि बादशाह को बहुत बुरा लगा, बादशाह को गुस्सा आया कि मैथमेटिशियन ने उसे नीचा दिखाने की कोशिश की है। उसने हुक्म दिया कि मैथमेटिशियन का सर कलम कर दिया जाए। दूसरा, वो शर्मिंदा हुआ, उसने मैथमेटिशियन से माजरत की और उसे अपना मुशीर ख़ास बना लिया। और तीसरा एंड ये लिखा जाता है कि उसने माजरत की, शर्मिंदा हुआ और अपनी बादशाहत उसके हवाले कर दी, आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा किया। स्टूडेंट्स, इंट्यूशन ने उसे मिसलीड किया, मैथमेटिक्स ने उसे करेक्ट कर दिया। स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। मैथमेटिक्स जो है ये आपको क्रिटिकल थिंकिंग सिखाती है। अब ये भी आपको एक्सप्लेन करता हूं एक वाकया की मदद से। दिस इज अगेन ट्रू स्टोरी। स्टूडेंट्स, वर्ल्ड वॉर 2 है और एयरक्राफ्ट जो हैं वो जंग के लिए जा रहे हैं। अब एयरक्राफ्ट जंग के लिए जाते, डेफिनेटली दुश्मन भी उन पर अटैक करता, उन पर फायरिंग होती और उनमें से बाज गिर जाते, बाज वापस आ जाते। अब जो वापस आते चले गए उनको रिपेयर करना एक काम था। जो एयरफोर्स इंजीनियर्स थे उन्हें उन्हें रिपेयर करने पर वक्त भी लगता और बजट भी खर्च होता। अब एयरक्राफ्ट जो इंजीनियर्स थे, जो एयरफोर्स के इंजीनियर्स थे, उन्होंने बहुत सारे जहाज़ों को देखा जब वो वापस आए जंग से। जब जैसे जैसे वो वापस आते गए उन्होंने देखा कि इन पर एक ख़ास पैटर्न है बुलेट होल्स का। उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक शील्ड डिज़ाइन की जाए, वो शील्ड इनके ऊपर प्लेस कर दी जाए ताकि हमारा वक्त और बजट जो है वो कम खर्च हो। अब उन्होंने एक शील्ड डिज़ाइन की, लेकिन वो शील्ड बहुत बड़ी थी। उस शील्ड को लगाने से जहाज़ की स्पीड भी कम हो रही थी और उसकी मैनूवरिंग भी डिस्टर्ब हो रही थी और इसके अलावा फ्यूल कॉस्ट भी बढ़ रही थी। वो ये इशू लेकर अपनी टीम में मौजूद एक मैथमेटिशियन के पास आ गए। मैथमेटिशियन का नाम था अब्राहम वॉल्ड। वो उसके पास आ गए। उन्होंने उसके सामने ये मसला रखा। उसने कुछ देर सोचा। उसने सवाल किया कि ये किन जहाज़ों की तस्वीरें हैं जो आप मुझे दिखा रहे हैं? उन्होंने कहा, ये वो जहाज़ हैं जो हमारे पास जंग के मैदान से
वापस आए हैं, वापस लैंड किए हैं। उसने कहा कि आप शील्ड वहां पर प्लेस करें जहां पर आपको बुलेट होल्स दिखाई नहीं दे रहे। ये जवाब सुनकर वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा ये क्या बात हुई, बुलेट्स यहां पर लगी हैं, आप शील्ड यहां पर लगवा रहे हो। उसने कहा कि ये वो जहाज हैं जो वापस आ गए हैं, आप शील्ड यहां पर लगाओ, वो जहाज भी वापस आएंगे जो वहां गिर गए। आप बात समझे हैं? उस रीजन में जब बुलेट लगती है तो जहाज वापस ही नहीं आता। मैथमेटिशियन ने कहा कि आप छोटी सी शील्ड इस रीजन में लगाएं, आपके पहले से ज्यादा जहाज वापस आना शुरू हो जाएंगे। इंजीनियर्स को ये बात कन्विंसिंग लगी, उन्होंने छोटी सी शील्ड डिजाइन की, उस रीजन में लगाई और वाकई पहले से ज्यादा जहाज वापस आना शुरू हो गए। स्टूडेंट्स, आप सोचेंगे कि यहाँ पर मैथमेटिक्स कहाँ है और ये बात इंजीनियर्स के जहन में क्यों नहीं आई। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। किस तरह से? स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे थ्योरम्स, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिनका डायरेक्ट प्रैक्टिकल लाइफ से, रियल लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन वो हमारे दिमाग को स्मार्ट कर देती हैं। जिस तरह से एक्सरसाइज जो है, वेट ट्रेनिंग जो है, ये डिफरेंट स्पोर्ट्समैन करते हैं। वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज मसल्स को स्ट्रांग करती है, बॉडी मसल्स को स्ट्रांग करती है। मैथमेटिकल एक्सरसाइज हमारे ब्रेन मसल्स को स्ट्रांग करती है। जब आप मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करते हैं, तो आप मेंटली बहुत शार्प हो जाते हैं। फिर आप इस तरह के ऑप्शंस या इस तरह के जो सॉल्यूशंस हैं, वो आपके जहन में आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, एक अफसोस की बात बताऊं, यही मैथमेटिशियन 5 साल बाद एक प्लेन क्रैश में मारा गया। स्टूडेंट्स, मैंने आपके साथ जितनी बातें अभी तक डिस्कस की, इनके अंदर आपको इस सवाल का जवाब भी मिला कि मैथमेटिक्स क्या है, और इसके साथ साथ ये जवाब भी मिला कि हमें मैथमेटिक्स क्यों पढ़ना चाहिए। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और सेंटेंस के साथ मैथमेटिक्स के की रीजन बताता हूं कि इसे क्यों पढ़ना चाहिए। फ्रॉम बॉइलिंग एन एग to designing and manufacturing a space shuttle, mathematics is always there. अब आप सोचेंगे कि सर, स्पेस शटल की डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग तो बात समझ आती है, लेकिन ये एग बॉयल करने के साथ मैथमेटिक्स का क्या ताल्लुक है? तो स्टूडेंट्स, इसको जरा एक्टिविटी के तौर पर लें। एक्टिविटी ये है कि आपने एक अंडा बॉयल करना है। आपने किसी से कोई गाइडेंस नहीं लेनी, इसे गूगल नहीं करना। आपने एक अंडा बॉयल करना है और आपका जो बॉइल्ड एग है वो इस तरह का होना चाहिए। आपने देखना है कि इस तरह का अंडा बॉयल करने के लिए आपको कितने अंडे बर्बाद करने पड़े। आपको समझ आ जाएगी कि मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है या नहीं। अब स्टूडेंट्स, लास्ट में मैथमेटिक्स का वो पहलू, वो डेफिनेशन आपके साथ शेयर करता हूं जिसको हमारी जो नॉर्मल बुक्स हैं, हमारी जो बेसिक बुक्स हैं, जो आप रूटीन में पढ़ते हैं, वो एड्रेस नहीं करती, लेकिन अब एडवांस्ड मैथमेटिक्स इसको बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहा है। और वो है, मैथमेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ understanding and appreciating beauty of Allah's creation. It helps you getting closer to Allah, as Allah is the greatest mathematician. Thank you and Allah Hafiz.